नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है देश लाइव का, जिसमें बात करेंगे तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे बंगाल की खबर के साथ में। क्या ममता बनर्जी और पीके यानी कि प्रशांत किशोर के बीच में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? क्योंकि जो टीएमसी के नेता हैं वो प्रशांत किशोर से नाराज नजर आ रहे हैं। पूरा मामला जो निकाय चुनाव होने हैं उसको लेकर के है। तो बंगाल में होने वाले 108 नगर निकाय के चुनाव के लिए उम्मीदवारों के लिस्ट को लेकर टीएमसी के भीतर ही कलह काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है। राज्य में विरोध प्रदर्शन फैल गया है। पार्टी के शीर्ष अधिकारियों को डैमेज कंट्रोल के लिए उतरना पड़ा है। इस मुद्दे ने टीएमसी और प्रशांत किशोर के नेतृत्व वाली राजनीतिक सलाहकार आईपीएसी के बीच संबंधों में तनाव की अफवाहों को भी सामने ला दिया है। हालांकि रिश्ते के भविष्य पर मीडिया के अटकलों को आईपीएसी ने निराधार बताया है। विवाद शुक्रवार शाम को उस वक्त शुरू हुआ जब टीएमसी महासचिव पार्थ चटर्जी और पार्टी अध्यक्ष सुब्रत बख्शी ने पार्टी के उम्मीदवारों की आधिकारिक लिस्ट जारी की, जिस पर उनके हस्ताक्षर थे। पार्टी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर उम्मीदवारों की एक अलग लिस्ट भी दिखाई दी, जिस पर किसी के हस्ताक्षर नहीं थे। दोनों लिस्ट के बाहर होने के बाद राज्य के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। टीएमसी के कई असंतुष्ट कार्यकर्ताओं को टायर जलाने और नारे लगाने के लिए सड़कों पर उतरते भी देखा गया। ममता बनर्जी ने इस मामले पर हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से कहा, पार्थ चटर्जी और सुब्रत बख्शी द्वारा जारी उम्मीदवारों की लिस्ट आखिरी है। हर किसी को खुश नहीं किया जा सकता है, कुछ भ्रम है। वहीं टीएमसी और आईपीएसी के टूटने की कगार पर होने के बारे में जब उनसे सवाल पूछा गया तो ममता बनर्जी ने कहा कि वे पार्टी से असंबंधित किसी भी चीज पर टिप्पणी नहीं करेंगी। उन्होंने कहा, कृपया ऐसे सवाल ना पूछें जो पार्टी के आंतरिक मामलों से संबंधित नहीं हैं। वहीं ममता बनर्जी के बयान का समर्थन करते हुए टीएमसी महासचिव पार्थ चटर्जी ने कहा कि वे टीएमसी और आईपीएसी के बीच टूटने की खबरों पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। वे इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। मेरे साथ किसी भी तरह के संपर्क की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं पार्टी के संगठन को देखता हूं। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ममता बनर्जी और प्रशांत किशोर के बीच जो राजनीतिक नजदीकियां थी वो अब कम हो जाएंगी? सवाल कई सारे लोगों के मन में खड़े हो रहे हैं और इसका जो बंगाल की सियासत है उस पर कितना असर पड़ेगा ये तो आने वाले दिनों में ही पता चल सकेगा। पश्चिम बंगाल के बाद अब बात पंजाब की भी कर लेते हैं। पंजाब में चुनाव नजदीक हैं और चुनाव से पहले सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल उनके भांजे ने ईडी से पूछताछ के दौरान बड़े खुलासे किए हैं। तो पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की मुश्किल बढ़ सकती है। ईडी की पूछताछ में उनके भांजे भूपिंदर सिंह हनी ने यह मान लिया है कि उसके और सहयोगियों के पास से मिली 10 करोड़ रुपए की राशि उसे अवैध रेत खनन के साथ ही अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग करवाकर इकट्ठा की है। हनी का 4 दिन का रिमांड खत्म होने के बाद उसे अदालत में भी पेश किया जाएगा। ईडी ने जो आधिकारिक बयान जारी किया है उसमें कहा गया है कि सर्च के दौरान जांच में कुदरत दीप और संदीप से पूछताछ हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि जब की गई 10 करोड़ रुपए की धनराशि भूपिंदर सिंह हनी से ही संबंधित है। इसके बाद ईडी ने हनी से भी पूछताछ की तो उसने ये माना कि ये राशि अवैध खनन से संबंधित है, लेकिन बाद में उसने जांच में सहयोग नहीं किया है। उसके बाद ईडी ने हनी को 3 फरवरी को जांच के लिए बुलाया था। इसके साथ ईडी ने हनी से कहा है कि वो 10 करोड़ रुपए से संबंधित दस्तावेज साथ लेकर आए। भूपेंद्र सिंह हनी वे दस्तावेज नहीं पेश कर सके। इसके बाद ईडी ने जालंधर में पूछताछ के दौरान ही उसे गिरफ्तार कर लिया था। 4 फरवरी को उसे अदालत में पेश कर 4 दिन की रिमांड हासिल की गई थी, जो अब खत्म हो गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यह मामला किस करवट बैठता है और इसका चुनावों पर क्या कुछ असर देखने को मिलता है, क्योंकि पंजाब में चुनाव भी नजदीक हैं और अब चरणजीत सिंह चन्नी जो भूपेंद्र सिंह हनी के रिश्तेदार माने जाते हैं, क्या यह मुद्दा उनकी
सियासत की राह में रोड़ा बनेगा, किसी तरह की अटकलें उनके सामने आएंगी, क्योंकि एक तरफ उन्हें कांग्रेस ने सीएम का उम्मीदवार भी बना दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि पंजाब कांग्रेस में जो उठापटक देखने को मिल रही थी, क्या वो एक बार फिर से देखने को मिलेगी? क्या इस मुद्दे को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू हमलावर होंगे? सवाल कई सारे हैं जिनका जवाब वक्त के गर्भ में छिपा हुआ है। बुलेटिन में अब बात कोरोना की भी कर लेते हैं। दरअसल कोरोना की जो रफ्तार है वो अब कम होने लगी है। पिछले 2 दिनों से अब जो मामले हैं वो 1 लाख से कम सामने आ रहे हैं। हालांकि जो मौत के आंकड़े सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंता बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कोरोना की तीसरी लहर अब कमजोर होने लगी है, लेकिन मौत का आंकड़ा अब भी डराने वाला है। देश में पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो कोविड के 67,597 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 1,188 लोगों की मौत हो गई है। कल के मुकाबले आज 19.4% कम केस मिले हैं। भारत में कोरोना से ठीक होने की दर 96% से ज्यादा है। महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में अब भी अन्य राज्यों के मुकाबले ज्यादा केस मिल रहे हैं। सोमवार को केरल में 22,524, महाराष्ट्र में 6,436, कर्नाटक में 6,151 और मध्य प्रदेश में 3,945 नए मामले सामने आए। नए केसों में 33% सिर्फ केरल में ही हैं। बता दें कि इस बार तीसरी लहर का प्रकोप भी केरल से ही शुरू हुआ था। इसके बाद महाराष्ट्र में मामले बढ़े थे। वहीं आईसीएमआर के मुताबिक देश में अब तक 170.21 डोज लगाई जा चुकी हैं। भारत में अब भी कोरोना के जो एक्टिव मामले हैं वो 9,94,891 हैं। पिछले 24 घंटे में 1,80,456 लोगों को कोरोना से निजात मिली है। रोज की अगर पॉजिटिविटी रेट को देखें तो 5.02% है और वीकली संक्रमण दर 8.30% है। अब तक कुल 74.2 करोड़ टेस्ट किए जा चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 13,46,534 टेस्ट किए गए हैं। तो कोरोना की रफ्तार भले ही अब धीमी पड़ रही है, कोरोना का ग्राफ नीचे आ रहा है, लेकिन सावधानियां बरतना बेहद जरूरी है। जो सरकार ने कोरोना गाइडलाइंस जारी की है उसका पालन करना बेहद जरूरी है। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो ये सुनिश्चित कर लें कि आपके चेहरे पर मास्क लगा हुआ हो, वो सही ढंग से लगा हुआ हो। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग के फॉर्मूले को अपने जीवन में अख्तियार कीजिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचिए। महाभारत सीरियल में भीम का किरदार तो आपको याद ही होगा। आपको बता दें कि महाभारत सीरियल में भीम का किरदार निभाने वाले अभिनेता प्रवीण कुमार सोबती का निधन हो गया है। वे 74 साल के थे। प्रवीण कुमार ने अपने करियर में एक्टिंग के अलावा खेल में भी हिस्सा लिया था। वे एक एथलीट भी थे। प्रवीण कुमार सोबती ने 2 बार ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने देश के लिए कई गोल्ड और सिल्वर मेडल भी हासिल किए। खेल के प्रति उनके योगदान के लिए साल 1967 में उन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। स्पोर्ट्स में सफल करियर बनाने के बाद प्रवीण ने 70 के दशक के अंत में शोबीज में अपना करियर शुरू किया। टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक बार उनका एक इंटरव्यू भी सामने आया था, जिसमें प्रवीण ने अपनी पहली बॉलीवुड फिल्म के बारे में भी बताया था। उस वक्त वे कश्मीर में एक टूर्नामेंट में थे। उनकी पहली भूमिका रविकांत नगाइज के निर्देशन में बनी एक ऐसी फिल्म में थी जहां उनका कोई डायलॉग ही नहीं था। बाद में प्रवीण ने साल 1981 में फिल्म रक्षा में अहम भूमिका निभाई। बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन की शहंशाह में मुख्तार सिंह के रूप में उनकी सबसे यादगार उपस्थिति थी। कई फिल्मों में भी उन्होंने अभिनय किया था, लेकिन उन्हें खास प्रसिद्धि मिली थी बी.आर. चोपड़ा के धारावाहिक महाभारत से, जिनमें उनके अभिनय की हर किसी ने जमकर तारीफ की थी। बुलेटिन के आखिर में बात तमिलनाडु की कर लेते हैं। दरअसल तमिलनाडु के 16 मछुआरों को पकड़ लिया गया है। श्रीलंका की नौसेना ने इन मछुआरों को पकड़ा है।
क्यू ब्रांच पुलिस के मुताबिक सोमवार मंगलवार को मध्यरात्रि 2 बजे रामेश्वरम के 2 मछुआरों और 3 नावों को श्रीलंकाई नौसेना द्वारा पकड़ लिया गया है। बता दें कि कई बार इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिनमें श्रीलंका की ओर से इस तरह की कार्रवाई की गई है। तमिलनाडु सरकार ने भी एक बार केंद्र से मछुआरों को छुड़ाने के लिए श्रीलंका से बात करने का आग्रह किया था। श्रीलंका के पास भारत के कई मछुआरे कैद हैं। तो एक बार फिर से श्रीलंका की नौसेना ने भारत के 16 मछुआरों को पकड़ा है। ये सभी तमिलनाडु के रहने वाले बताए जा रहे हैं। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।